वफाकी हुकूमत ने 24 सरकारी इदारों की 3 मराइल में निजकारी का फैसला किया है और वफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने सरकारी इदारों की निजकारी की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश की हैं। अब्दुल अलीम खान की जानिब से कौमी असम्बली में पेश की गई तफसीलात के मुताबिक पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी, ठीक है, मरहलावार ये होगा। फिर अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी और कौमी असम्बली में जमा कराए गए जवाब के मुताबिक जो पहले कौमी एयरलाइन, रूजवेल्ट होटल और ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी की जाएगी। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है हारून शरीफ साहब ने। बेहतर है तो फिर बेहतर है। हारून शरीफ साहब ने ज्वाइन किया जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमें बेहतर तौर पर बताएंगे। हारून साहब, वेलकम करते हैं शो पर आपको। राइजिंग शायद में कैसे आप? गुड मॉर्निंग जी। मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि प्राइवेटाइजेशन की हमेशा हम बात करते हैं और पीआई की निजकारी तो पता नहीं क्या होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं समझ बहुत दफा सुना है, लेकिन फिर होता नहीं है, रुक जाता है। तो अब ये जो प्लान पेश किया गया है 24 इदारे की निजकारी हुई, आप समझते हैं कि इस पर ये काबिल अमल है और ये हो जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात ये है कि ये प्लान कोई नया नहीं है। जब मैं इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर था तब भी ये प्लान पेश होता था। प्रॉब्लम प्लान का प्रॉब्लम एक माइंड सेट का है कि हुकूमत का क्या काम है और प्राइवेट सेक्टर का क्या काम है। मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देता जाऊं इकोनॉमिक टर्म्स में। प्राइवेटाइजेशन इज ए मीन टू अचीव समथिंग, ये कोई हल नहीं है। सवाल ये है कि आया हुकूमत को ये इदारे चलाने हैं या नहीं चलाने हैं। अगर नहीं चलाने हैं तो उनको इमीडिएटली इनके इंडिपेंडेंट बोर्ड्स और इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट लगानी चाहिए। ना उसमें पैसे लगते हैं, ना बिडिंग करनी पड़ती है, और साथ साथ आप प्रोसेस चलाते रहें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वहां पर उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, दे कंटिन्यू टू डिले। पाकिस्तान का इमेज जो है और ट्रस्ट इन्वेस्टर्स का प्राइवेटाइजेशन पर बहुत ज्यादा शेक हुआ हुआ है बिकॉज वी हैव फेल्ड टू डिलीवर। अभी मेरी राय ये है कि जो 24 हैं, आप ये अनाउंसमेंटें नहीं करें, आप एक कोई छोटा या दरमियाने साइज का प्रोजेक्ट प्राइवेटाइज करके दिखाएं और फिर उस पर बिल्ड। अच्छा, तो सर वैसे क्या जब प्राइवेट कंपनी टेक ओवर करती है तो क्या चेंजेस आते हैं? लेट्स टेक पीआईए एज एन एग्जांपल कि अगर कोई टेक ओवर प्राइवेट कंपनी करेगी तो सबसे पहले क्या उसमें वो चेंजेस लेके आएंगे टू मेक इट प्रॉफिटेबल? जी देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी खाली ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, इसको आपने एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव है, कंपनी को रिवाइव करना ऑब्जेक्टिव है, कंपनी की सर्विस डिलीवरी को बेहतर करना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। सो देयर इज एन एफिशिएंसी आर्गुमेंट एंड देयर इज ए प्रॉफिटेबिलिटी आर्गुमेंट। होता यह है कि हुकूमत जब खुद उसके अंदर अपने बंदे भर्ती करती है, बैड मैनेजमेंट करती है, तो दे जस्ट ट्राई कि इसका निकल जाए हमसे, गेट रिड ऑफ इट, फैमिली सिल्वर है, बेच दे। ये खतरनाक है, हमने केईएससी में करके देखा है। हमें इस वक्त बेस्ट बिडर की बजाय कि जो पैसे दे, प्राइवेट कंपनी क्या करती है, अगर तो वो वाकई इन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना चाहते हैं, सबसे पहले वो प्रोफेशनलिज्म लाएंगे, फिर वो इस पे मजीद इन्वेस्टमेंट लाएंगे, इसके बाद वो बोर्ड्स को और अपनी मैनेजमेंट को चेंज करेंगे। ये हमने बैंक्स में देखा है, हर जगह देखा है। और हुकूमत का इन्फ्लुएंस जब निकलेगा तो मेरिटोक्रेसी आनी शुरू होगी और डाउनसाइजिंग भी उसका एक प्लान का हिस्सा होता है, जिसमें डाउनसाइजिंग भी होगी एम्प्लॉइज की। जी, क्योंकि हुकूमत ने बहुत ज्यादा भर्तियां की हुई हैं, तो ग्रेजुअल डाउनसाइजिंग यकीनन हिस्सा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके तरीके हैं। ये नहीं कि पहले दिन आप स्टाफ को काट दें। अब अगर आप बेच देते हैं किसी ऐसे इन्वेस्टर को जिसने सिर्फ पैसे बनाने, वो कहेगा जी बहुत अच्छा, इसकी मैं जमीनें बेचता हूँ, हाउसिंग सोसाइटियां बनाता हूँ और पीआईए को इस तरह यूज कर लेता हूँ। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल के एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो है, यानी जो बिडर है या खरीदने वाला, उसका प्लान क्या है आगे, इदारे को चलाना है, मकसद इदारे को चलाना है, और उसकी कैपेबिलिटी क्या है। सर लेकिन बात ये कि यहाँ पे ये काम इसलिए नहीं होता, आप ये समझते हैं कि पॉलिटिसाइज हो जाती हैं चीजें, यानी कि हमने जो अगर पीआईए की निजकारी की बात की, यूनियंस खड़ी हो जाती हैं, एहतजाज शुरू हो जाता है, ठीक है, लोगों को निकाले जाने का मसला शुरू हो जाता है। इसको कैसे ओवरकम करेंगे? हम यहाँ ही फंसते हैं आके। जी, इसको इस तरह ओवरकम करेंगे कि इसको डीपोलिटिसाइज करें। हमने प्राइवेटाइजेशन एक कमीशन बनाया, इसलिए गया था, उसका कानून कहता है कि वो मिनिस्ट्री नहीं है। हमने एक वजीर लगाना था, उसको वजारत बना दिया। जब वजारत बना दिया तो ब्यूरोक्रेसी ने कैप्चर कर लिया। जैसे मैंने अर्ज किया कि ब्यूरोक्रेसी के और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट है, तो कौन अपने इंटरेस्ट कट करना चाहता है?
सो अनलेस एंड अनटिल प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री को आप इंडिपेंडेंस दें, वहां पर प्रोफेशनल को टारगेट दें, एक सीईओ लगाएं कि आपने डिलीवर करना है, और उनको आप स्पेस दें। जब तक ये ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस मिलके खेलते रहेंगे तो वो यूनियंस और सब लोगों के प्रेशर में आके बैकफुट पे चले जाते हैं। पूरी दुनिया में मैंने महातीर मोहम्मद साहब से तफसील में बात की, मलेशिया में, वहां कैसे हुआ। मैं ये बताता जाऊं कि प्राइवेटाइजेशन के ग्लोबली नतीजे मिक्स्ड हैं। ये कोई एक सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक चीज पे इत्तेफाक है कि हुकूमत का काम प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां चलाना नहीं है, उनका काम अपनी बेसिक सर्विसेज पे तवज्जो देना। और कौन से इदारे, अगर आप समझते हैं दुनिया भर में जो आपने देखा, आपका मुशाहिदा है, कौन से इदारे प्राइवेटाइज किए जा सकते हैं, या फिर टोटल 100% प्राइवेटाइज करके लोगों ने तरक्की की है? दुनिया कैसे चल रही है इन इदारों को लेकर? जी बहुत से मॉडल हैं। देखिए चीन ने क्या किया है, उन्होंने प्राइवेटाइज करने की बजाय इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया और उनको टारगेट्स दिए हैं कि आपने इतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है। यानी ओनरशिप जो है वो हुकूमत की ही, लेकिन बस उसको मैनेजमेंट उन्होंने दे दी, ऐसे जी मैनेजमेंट को इंडिपेंडेंट कर दिया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अनबंडल करते हैं बड़ी कंपनियों को, उनकी 3-4 कंपनियां बना देते हैं। जैसे पीआईए है, उसके अंदर रूजवेल्ट होटल है, पीआईए केटरिंग है, पीआईए लॉजिस्टिक्स है, तो वो फिर एक इतनी बड़ी डील नहीं रह जाती कि कोई एक बिडर खरीद ना सके। ठीक है जी। तीसरी इसके बेतहाशा एंगल्स है। प्राइवेटाइजेशन तो एक पुरानी चीज हो गई है, हम दोबारा इस पे कोशिश कर रहे हैं। तीसरा एंगल ये है कि यूटिलिटीज की जो प्राइवेटाइजेशन है, क्योंकि उसमें अवाम की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके अंदर पैसे से ज्यादा एक्सपर्टीज को देखना पड़ता है। यूके ने ट्रेन्स को किया था, वहां उनको पहले मसला आया, फिर उन्होंने उसको बदल दिया मार्गरेट थैचर ने। सो ये बहुत से एंगल है, लेकिन जब तक प्रोफेशनल्स प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस नहीं चलाएंगे तब तक आई एम अफ्रेड कि ये नहीं हो पाएगी। अच्छा, और आपको लग रहा है वैसे कि इस दफा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी इन इदारों की, या नहीं, कोई हर्डल आ जाएगा? जी ये जोर लगा रहे हैं, लेकिन अब मैं सियासी बात करता हूं, क्योंकि एक कोलेशन हुकूमत है और उसकी जो एक पार्टी है पीपल्स पार्टी, वो आइडियोलॉजिकली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हक में है। जी जी, ठीक है। तो इनको एक वहां पर कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा कि जनाब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि सबने अपने बंदे भर्ती किए हुए हैं। तो वही अब गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी पे है कि हाउ कैन दे टेक एवरीबॉडी अलोंग। अच्छा थोड़ा सा बस ये बताते चलिए, ये रूजवेल्ट होटल का क्या मामला है? न्यूयॉर्क में ये होटल है, प्राइम लोकेशन है, ये कैसे, मतलब मुझे कैसे नहीं चलता ये होटल? और लॉस में ये हमेशा ऐसे वैसे मैं तो उसके सामने काम करता रहा हूं। देखिए बात ये है, मैंने फिर से कहा कि जब आप हुकूमत को दे देते हैं चीजें, तो हुकूमत उनको अपने पेट्रनेज के लिए इस्तेमाल करती है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए करती है। उनका मोटिव एफिशिएंसी और प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि वो टैक्स पेयर के पैसे पे कर रहे होते हैं। अगर अपना पैसा लगाओ तो आपको उसका दर्द होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर यही मैं बता रहा हूँ, रूजवेल्ट को आप आज इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट को, रूजवेल्ट चलना शुरू हो जाएगा। इतनी प्राइम जगह है, 45 स्ट्रीट के ऊपर है, मैनहट्टन में है, कैसे नहीं चलेगा? कभी उसको लीज कर देते हैं, कभी हाफ हार्टेड कोशिशें करते हैं। ये आप जब तक कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर और एसएएफसी एक क्लियर बात नहीं करते कि हमने आज से कारोबार नहीं करना, देन थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। जी, और ये जो पावर सप्लाई कंपनीज हैं, आइस्को वगैरह और 3 डिस्कोस को, तो ये तो आपने केई का करके देख लिया, तो इसमें कौन सा मॉडल लाया जा सकता है? केई का तो बिल्कुल ही मैं कहती हूँ इसमें मेरे हिसाब से आपको ठीक तो नहीं हुई चीज। मेरे हिसाब से आपको एक्सपर्ट्स को देना चाहिए रादर देन आउटराइट सेल। ठीक है, सही है, ओनरशिप रहे। और बहुत शुक्रिया सर, आपने में वक्त दिया और सारी चीजें जरा वाज़ेह सामने कि प्राइवेटाइजेशन एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर आप मुख्तलिफ पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल।